तो स्वागत है आपका मेरा क्लास में, जिसमें मैं आज आप लोगों को 2018 में जो भी कला और संस्कृति सेक्शन से समान अध्ययन में यूपीएससी प्री में जो क्वेश्चन पूछा गया उस क्वेश्चन को हम डिस्कशन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। कला और संस्कृति क्षेत्र में जो भी क्वेश्चन पूछा गया उस क्वेश्चन का हम डिस्कशन करते हैं। पहला क्वेश्चन यह था कि सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस शैली का है, यानी कि बनी ठनी जो था वो किस शैली का है। तो इसके बारे में हम लोग, ये जो क्वेश्चन पूछा गया था इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो जैसा कि आपको पता होगा बनी ठनी क्या है, एक भारतीय चित्रकला है। तो इसका थोड़ा सा व्याख्यान करते हैं। इसका कौन सा शैली होगा? ए में दिया हुआ बूंदी शैली, बी में दिया हुआ जयपुरी शैली, सी में दिया हुआ है कांगड़ा शैली और डी में दिया हुआ है किशनगंज शैली। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? किशनगंज शैली होगा। तो चलिए हम इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से पढ़ते हैं। बनी ठनी जो है एक भारतीय चित्रकला है जो किशनगढ़ शैली से संबंधित है। यह पेंटिंग चित्रकार निहाल चंद्र ने बनाई थी। यह जो पेंटिंग था वो किसने बनाई थी? चित्रकार निहाल चंद्र ने बनाई थी। बनी ठनी को भारतीय मोनालिसा कहा गया है, यानी कि बनी ठनी जो है भारतीय मोनालिसा कहा गया बनी ठनी को। बनी ठनी किशनगंज रियासत के तत्कालिक राजा सावंत सिंह की प्रेमिका तथा उच्च कोटि की कवित्री थी। बनी ठनी के बारे में बताया गया। जो बनी ठनी कौन थी? तत्कालिक राजा सावंत सिंह, किशनगंज जो रियासत था उसका जो तत्कालिक राजा था सावंत सिंह, उसकी प्रेमिका तथा उच्च कोटि की कवित्री की थी। यानी कि वो कविता पोएम काफ़ी अच्छी तरीके से, मतलब हाई क्वालिटी के पोएम थे, बहुत अच्छे कविता, सब इनकी कविताएं काफ़ी प्रसिद्ध थी। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये जो कथन दिया गया है इस कथनों पर हमें कह रहा है विचार करने के लिए। यानी भारतीय इतिहास जो है भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में, क्वेश्चन क्या है? भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये जो निम्नलिखित कथन दिया हुआ इस पर हमें कह रहा है विचार करने के लिए। तो पहला कथन है त्यागराज की अधिकांश कृतियाँ भगवान कृष्ण की स्तुति के भक्ति गीत हैं। यानी कि त्यागराज की अधिकांश कृतियाँ भगवान कृष्ण की स्तुति के भक्ति गीत हैं। उसके बाद दूसरा प्रश्न, उसका दूसरा जो कथन दिया गया है कि त्यागराज ने अनेक नए रागों का सृजन किया। त्यागराज जो थे वो अनेक नए रागों का सृजन किया। उसके बाद तीसरा कथन ये कहा गया है कि अन्नामाचार्य और त्यागराज समकालीन थे। ये अन्नामाचार्य और त्यागराज जो थे वो समकालीन थे। उसके बाद चौथा कथन दिया गया है कि अन्नामाचार्य कीर्तन भगवान वेंकटेश्वर की स्तुति के भक्ति गीत हैं। यानी कि अन्नामाचार्य का कीर्तन जो है भगवान वेंकटेश्वर की स्तुति के भक्ति गीत है। ये चारों कथन दिया गया है और इन चारों कथन में से आपको जो ऑप्शन दी है उस ऑप्शन के आधार पे आपको इसका जवाब देना है। पहला ऑप्शन कहता है जो केवल 1 और 3 सही है। उपयुक्त में से कौन सा सही है? यानी कि पहला ऑप्शन कह रहा है कि 1 और 3 सही है। यानी कि एक कौन सा है? एक जो ये त्यागराज की अधिकांश कृतियाँ भगवान कृष्ण की स्तुति के भक्ति गीत हैं। और उसके बाद तीसरा नंबर कह रहा है कि अन्नामाचार्य और त्यागराज समकालीन थे। तो पहला ऑप्शन कह रहा है केवल 1 और 3 सही है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है, बी नंबर ऑप्शन कह रहा है केवल 2 और 4 सही है। सी नंबर कह रहा है ऑप्शन 1, 2 और 3 सही है। और डी नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2, 3 और 4 सही है। तो हम इसका क्या करते हैं, इसका जो सही आंसर होगा बी नंबर होगा। बी नंबर में क्या होगा? केवल 2 और 4 सही होगा। यानी कि केवल 2 और 4 ही सही होंगे। 2 और 4 क्या होंगे? केवल सही होंगे। क्यों? पहला 2 में क्या कह रहा है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। बी नंबर में केवल 2 और 4 सही है। यानी कि त्यागराज ने अनेक नए रागों का सृजन किया
और उसके बाद अनामाचार कीर्तन भगवान बटकेश्वर की स्तुति के भक्ति गीत हैं, यानी कि अनामाचार का कीर्तन जो है भगवान बटकेश्वर की स्तुति के भक्ति गीत हैं। तो चलिए हम इसका थोड़ा सा व्याख्या करके आपको बतलाते हैं कि त्यागराज जो था, त्यागराज का जन्म 1767 में तमिलनाडु के तंजावुर जिले में हुआ था। यानी त्यागराज जो थे उनका जन्म कहाँ हुआ था? 1767 में तमिलनाडु के तंजावुर जिले में हुआ था। वे कर्नाटक संगीत के महान ज्ञाता तथा भक्ति मार्ग के कवि थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की समर्पित भक्ति गीत की रचना की थी। यानी कि भगवान श्री कृष्ण को समर्पित जो भक्ति गीत था उनकी रचना किसने किया था? त्यागराज ने किया था, त्यागराज ने की थी। उनके अनेक कृतियाँ तथा रागों का सृजन किया था। उन्होंने क्या किया था? अनेक कृतियों तथा रागों का सृजन किया था। लगभग कितने? 600 के लगभग कृतियाँ उनकी थी। उनकी कृतियाँ कितना था? लगभग 600 के लगभग उनकी कृतियाँ थी। अनामाचार एक तेलुगु संत कवि और कर्नाटक संगीत के रचयिता थे। उनका जन्म 1400, ये जो त्यागराज के बारे में ये डिटेल है। उसके बाद जो अनामाचार है, अनामाचार कौन है? तेलुगु के कवि हैं, तेलुगु के संत कवि हैं और कर्नाटक संगीत के रचयिता थे। उनका जन्म 1408 ईस्वी तथा मृत्यु 1503 ईस्वी में हुई। वे दक्षिण भारत के पहले संगीतज्ञ थे जिन्होंने संकीर्तन की रचना की। उन्होंने तिरुमाला 7 पर्वतों के देवता भगवान वेंकटेश्वर की स्तुति में अनेक भजनों की रचना की। तो ये हो गया अनामाचार के बारे में डिटेल। तो अतः ये कथन 1 और 3 क्या है? गलत हो जाएगा। कथन 1 और 3 गलत होगा, जबकि 2 और 4 क्या होगा? सही होगा। 2 और 4 कथन क्या था? 2 कथन था कि त्यागराज ने अनेक नए रागों का सृजन किया। लगभग कितने रागों का सृजन किया था? 600 रागों की रचना की थी। सृजन का मतलब क्या होता? रचना करना। उसके बाद अनामाचार का जो कीर्तन था वो किससे रिलेटेड था? भगवान वेंकटेश्वर की स्तुति से रिलेटेड था। तो ये 3, 2 और 4 इसका सही आंसर होगा, यानी कि बी नंबर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में वासी संप्रदाय का संबंध किससे है? यानी कि ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था यूपीएससी के प्री में, उसका ये अगला क्वेश्चन है जो कला और संस्कृति सेक्शन से आता है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? यानी कि स्थानकवासी संप्रदाय जो है वो किससे संबंधित है? तो इसका पहला ऑप्शन है बौद्ध मत से, दूसरा ऑप्शन है बी नंबर ऑप्शन है जैन मत से, उसके बाद सी नंबर ऑप्शन है वैष्णव मत से, और डी नंबर ऑप्शन जो है शैव मत से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जैन मत से वो संबंधित है। भारत के धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी जो किस संप्रदाय से संबंधित थे? तो जैन मत से संबंधित थे। तो चलिए हम इसके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। ये जो स्थानकवासी थे वो स्थानकवासी श्वेतांबर जैन संप्रदाय का एक उप संप्रदाय है। यानी कि आपको पता होगा कि जैन धर्म 2 भागों में बटा हुआ है, एक श्वेतांबर और दिगंबर में बटा हुआ। तो ये जो श्वेतांबर है जैन संप्रदाय उसके एक उप संप्रदाय है। इसकी स्थापना 1653 के आसपास लवजी नामक एक व्यापारी ने की थी। यानी कि लवजी नामक व्यापारी ने स्थानकवासी नामक उप संप्रदाय की स्थापना की थी। यानी लवजी नामक एक व्यापारी ने इसकी स्थापना की थी। इस संप्रदाय की मान्यता है कि ईश्वर निराकार है, यानी कि ईश्वर का कोई आकार नहीं है। निराकार का मतलब क्या हुआ? कोई ईश्वर का कोई रूप नहीं है। अतः ये किसी मूर्ति की पूजा नहीं करते। यानी कि जब ये निरंकार का कोई भी पूजा कर रहा है तो इसका मतलब क्या? वो मूर्ति पूजा नहीं करेगा। मूर्ति पूजा उसका ना किया जाता है जिसका कुछ ना कुछ आकार हो, उसी का ना स्टेच्यू बनेगा। तो ये क्या था? अतः ये किसी मूर्ति की पूजा नहीं करते थे। तो चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जैन संप्रदाय। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। भारत के सांस्कृतिक
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी भारत का जो सांस्कृतिक इतिहास है उसके संदर्भ में कह रहा है हमको निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए। पहला कथन है, जो फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा तथा खानका के निर्माण में सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग किया गया था। यानी कि फतेहपुर सीकरी जो था, फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा तथा खानका के निर्माण में सफ़ेद संगमरमर का सफ़ेद संगमरमर का क्या किया गया था, प्रयोग किया गया था। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा कथन क्या है कि लखनऊ स्थित बड़ा इमाम बाड़ा और रूमी दरवाज़ा के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का प्रयोग किया गया था। यानी कि पहला कथन ये कह रहा है कि ये जो पहला कथन का ये कहना है, पहला कथन ये कह रहा है कि फतेहपुर सीकरी जो है, फतेहपुर सीकरी का जो है बुलंद दरवाज़ा और खानका के निर्माण में सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग किया गया था। यानी कि सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग किया गया था। लेकिन जबकि दूसरा कथन ये कह रहा है कि लखनऊ स्थित बड़ा इमाम बाड़ा और रूमी दरवाज़ा के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का प्रयोग हुआ था। यानी कि उसके इमाम बाड़ा और रूमी दरवाज़ा का निर्माण लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर के प्रयोग से हुआ। तो इस दोनों में जो भी दिया जा रहा है ऑप्शन हमें दिया हुआ है कि उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है, यानी कि कौन सा सही है। यानी कि केवल दो ऑप्शन दिया हुआ है। तीसरा दिया एक और दो दोनों। तीसरा सी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है, ना तो सी नंबर में एक और दो दोनों दिया हुआ है। डी नंबर में ना तो एक है ना ही दो है। तो जबकि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक। क्यों केवल एक होगा, क्योंकि फतेहपुर सीकरी स्थित जो बुलंद दरवाज़ा था और खानका के निर्माण में ही सफ़ेद पत्थर का प्रयोग हुआ था, सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग हुआ था। जैसा कि आपको पता होगा अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था, अकबर के शासनकाल में निर्माण कार्य किया गया था। तो चलिए हम इसके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। अकबर के शासनकाल में फतेहपुर सीकरी में अनेक निर्माण कार्य किए गए, जिसमें बुलंद दरवाज़ा और खानकाह प्रमुख हैं। इस निर्माण कार्य में मुख्य रूप से लाल पत्थर का प्रयोग किया गया था। किसका प्रयोग किया गया था? मुख्य रूप से लाल पत्थर का प्रयोग किया गया था, किंतु कहीं कहीं संगमरमर का भी प्रयोग किया गया था। तो इसलिए कथन एक क्या होगा, सही होगा। लखनऊ स्थित बड़ा इमाम बाड़ा और रूमी दरवाजे के निर्माण में ईंट एवं चूना पत्थर का प्रयोग हुआ था, इसलिए कथन दो सही नहीं है। किसका यूज हुआ था? ईंट और चूना पत्थर का यूज हुआ था। ईंट और चूना पत्थर का यूज हुआ था, इसीलिए कथन दो सही नहीं है। यानी कि कथन सिर्फ एक सही होगा, यानी कि ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी भावी बुद्ध जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे। यानी कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे। इसका जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है, अवलोकितेश्वर, लोकेश्वर, मैत्री और पद्मपाणि। तो जो भावी बुद्ध अवतार होगा उनका किनका अवतार होगा जो संसार का रक्षा करेगा, इसके बारे में पूछा गया। तो जैसे आपको पता होगा मैत्रेय जो है, मैत्रेय ही क्या होगा, फ्यूचर में अवतरित होंगे, जो भारतीय इतिहास के संदर्भ में है, जिनको भावी बुद्ध कहा जाएगा। तो इसके बारे में हम व्याख्या से पढ़ते हैं। तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये जो भावी बुद्ध के रूप में कौन अवतरित होंगे, जो भारतीय इतिहास के संदर्भ में बताया गया है कि भावी बुद्ध के रूप में कौन अवतरित होंगे जो संसार की रक्षा करेंगे, तो मैत्रेय। इसकी व्याख्या करते हैं कि पाली परंपरा में मैत्रेय भावी बुद्ध के रूप में जाने जाते हैं। यानी कि पाली संप्रदाय जो है, पाली संप्रदाय में मैत्रेय को भावी बुद्ध के रूप में जाने जाते हैं। इस परंपरा में यह मान्यता है कि इनका जन्म तब होगा जब मनुष्य का जीव यह जो परंपरा है, इस परंपरा के अनुसार
इनका जन्म तब होगा जब मनुष्य का औसत जीवन काल 84,000 वर्ष का होगा। यानी कि मनुष्य का औसत जीवन काल कब हो जाए? 84,000 वर्ष हो जाए। लेकिन आजकल तो औसत काल लगभग 60 ईयर के समथिंग है, लेकिन 84,000 वर्ष जब औसत काल हो जाएगा तो ही इनका क्या होगा? जन्म होगा। आई थिंक इन लोगों का मानना होगा कि जब इंसान अमरता की ओर चले जाएगा। 84,000 साल बहुत होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मैत्रेय। मैत्रेय कौन है? ये जो भावी बुद्ध के रूप में माने जाते हैं। भावी बुद्ध के रूप में क्या होंगे? उनका अवतरण होगा पृथ्वी पे। तो चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन का हम लोग विस्तार से अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ये जो युग्म दिया हुआ है, ये जोड़ा इसको लगाना है, एक दूसरे का मिलान करना है। पहला है शिल्प, और उसके बाद दूसरा क्या हुआ है? जो किस राज्य की परंपरा है। ये जो शिल्प है ये किस राज्य की परंपरा है? पहला है पुथुकुल्ली शॉल। पुथुकुल्ली शॉल जो है, पुथुकुल्ली शॉल कहाँ से रिलेटेड है? सुजनी कढ़ाई, उपाड़ा जमदानी साड़ी। उपादा जमदानी साड़ी जो है किससे रिलेटेड है? तो ए नंबर जो है, ए नंबर का सुमेलित किया गया है तमिलनाडु से। पुथुकुल्ली शॉल किससे रिलेटेड होना चाहिए? इससे इसका जो संबंध है क्या है? तमिलनाडु से। सिर्फ यही आपको सही है। पुथुकुल्ली शॉल जो है तमिलनाडु से रिलेटेड है। बाद बाकी आपका जी ये दोनों ऑप्शन है जो सुजनी कढ़ाई, ये महाराष्ट्र से संबंधित नहीं है। सुजनी कढ़ाई किससे संबंधित है? ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। और उपत्था जो है, उपाड़ा जमदारी साड़ी जो है, उपाड़ा जमदारी साड़ी किससे रिलेटेड है? सॉरी, ये जो कढ़ाई वाला जो सुजनी कढ़ाई जो है ये बिहार से संबंधित है। ये सुजनी कढ़ाई किससे संबंधित है? बिहार से संबंधित है। और जबकि ये उपत्ता जमदारी साड़ी कहाँ से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से संबंधित है। लेकिन इसमें क्या दिया हुआ? कर्नाटक दिया हुआ, महाराष्ट्र दिया हुआ। तो इसका मतलब क्या है? सिर्फ एक ही कथन क्या है? सही है। यानी कि केवल एक सही होगा, ये दोनों क्या हो जाएगा? गलत होगा। तो इसका हम व्याख्या कर देते हैं कि पुथुकुल्ली शॉल जो है तमिलनाडु से संबंधित है, जबकि सुजनी कढ़ाई हस्तशिल्प का संबंध बिहार से है, जबकि उपाड़ा जमदारी साड़ी का संबंध आंध्र प्रदेश से है। ध्यातव्य है कि सुजनी कढ़ाई और उत्थापा जमदारी साड़ी को जीआई टैग प्राप्त है। यानी कि ये दोनों जो है जीआई टैग भी इनको मिल चुका है। ग्लोबल जीआई टैग जो होता है से दिया जाता है। तो यानी कि युग्म 2 और अतः क्या होगा? युग्म 2 और 3 क्या है? सुमेलित नहीं है, जबकि युग्म 1 क्या है? सुमेलित है। युग्म 2 और 1 क्या है? सुमेलित नहीं है, जबकि युग्म 1 जो है क्या है? सुमेलित है। चलिए अब 2018 में जो पूछा गया था कला और संस्कृति, यूपीएससी का जो प्रारंभिक परीक्षा था, पीटी जो था, उसमें पूछा गया था कला और संस्कृति क्षेत्र में जो ये अंतिम प्रश्न था कला और संस्कृति का, यही है। इसमें पूछा गया था कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इसमें भी एक लास्ट में कि युग्म के थ्रू ही पूछा गया था कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक परंपरा है और राज्य दिया हुआ है। यानी कि चारपाट कूट त्योहार दिया गया है मणिपुर। खेंजजोम परवा गाथा गीत कहाँ है? मणिपुर है। चारपाट कूट त्योहार मिजोरम दिया गया था। थांग टा नृत्य सिक्किम में। ये तीनों राज्य दिए गए हैं और इसका क्या दिया गया? कुछ परंपरा दिया गया है जो वहाँ पे मनाया जाता है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि चारपाट कूट जो त्योहार है ये मिजोरम में मनाया जाता है। तो ये कथन सही है। उसके बाद ये जो खोमजाम धरवा यथागीत जो है ये कहाँ मनाया जाता है? ये भी मणिपुर में मनाया जाता है।
लेकिन ये जो थांग टा नृत्य जो है, ये थांग टा नृत्य कहाँ है? ये सिक्किम में नहीं, ये मणिपुर का ये पुराना युद्ध कला है। ये क्या है? मणिपुर का पुराना युद्ध कला है। तो सिर्फ इसमें क्या है, 1 और 2 क्या होगा? सही होगा, यानी कि बी नंबर इसका ऑप्शन सही होगा, 1 और 2। चलिए हम इसको थोड़ा सा व्याख्या करके इसके बारे में अध्ययन कर लेते हैं। यानी कि 4 पाट कूट जो है मिजोरम में फरवरी मार्च में मनाया जाने वाला कृषि से संबंधित पर्व है। इस समय तक झूम कृषि के लिए खेत साफ कर लिए गए होते हैं। बीजों की बुनाई शुरू करने से पहले से खाली समय में यह त्यौहार मनाया जाता है। चपचार कूट मिजोरम में कृषि के फसल चक्र से जुड़े 3 प्रमुख त्योहारों में एक है। अन्य 2 स्मिट कूट और पावल फूट, यानी कि ये भी क्या है, ये जो कृषि से जुड़ा हुआ त्यौहार जो है मिजोरम में 2 और है, एक है मीमकूट और पावनकूट। उसके बाद क्या है कि खोंजजोम परवा मणिपुर के ढोलक ड्रम का ये जो खोजजम परवा जो है मणिपुर में ढोलक यानी कि ड्रम का उपयोग करने वाला बल्लाड गायन की एक शैली है। बल्लाड गायन की एक क्या है? शैली है, जिसमें शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ मणिपुरियों द्वारा लड़े गए वीर युद्ध की कहानियों को दर्शाता है। यानी कि जो मणिपुर के द्वारा जो लड़ा गया युद्ध है उसके बारे में जो कहानियाँ हैं उसको ये दर्शाता है। नेक्स्ट जो है थांग टा नृत्य, यह क्या है? मणिपुर की प्राचीन युद्ध कला है। ये क्या है? मणिपुर का प्राचीन युद्ध कला है। ये मणिपुरी भाषा में थांग का आशय तलवार से होता है और टा का आशय वर्छी से है। थांग टा यहाँ के धार्मिक अनुष्ठानों और नृत्यों से भी जुड़ा है। मणिपुर की थांग टा युद्ध कला मणिपुर की अति प्राचीन मार्शल आर्ट हुएन लालोग का ही परिष्कृत रूप है तथा इसका प्रचलन मणिपुर के मैत्री समुदाय से ज़्यादा है। अतः युग्म 1 और 2 क्या होगा? सही होगा। तो यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2, इसका सही आंसर यही होगा। तो बस मैं इतना ही क्वेश्चन पूछा गया था कला और संस्कृति सेक्शन से। तो अब हम क्या करेंगे, 2017 में जो कला और संस्कृति सेक्शन से क्वेश्चन पूछा गया उस क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। और मेरा कोशिश रहेगा कि पिछले 24 वर्षों में जो भी क्वेश्चन पूछा गया, यानी कि 1995 से लेकर 2018 तक जितना भी क्वेश्चन पूछा गया पीटी में, उस क्वेश्चन का डिस्कशन करने का। अगर आपको इस तरह का वीडियो अच्छा लगता है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको किसी भी तरह का सुझाव हो इससे रिलेटेड तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख दें। आपके सुझाव का हमें इंतज़ार रहेगा। बस मैं इतना ही कहूँगा कि जो मेहनत कीजिए सफलता ज़रूर मिलेगी। और बस आज के लिए बस इतना ही, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे।